नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिनों कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद चारों तरफ केवल और केवल उन्हीं की चर्चा होती है। अभी एक दो दिन पहले जब आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे, उस दौरान उनके द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया, जिसका विरोध चारों तरफ हुआ। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में बोला। कुछ ऐसे मुस्लिम पार्टियां हैं जो खुद को ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के नजदीक बताती हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। बिहार की राजनीति में राजद और कांग्रेस ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। वहीं दूसरी तरफ जिस महिला डॉक्टर के साथ ये घटना हुई वो अभी तक सदमे में है और नीतीश कुमार लगातार चर्चा के विषय बने हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब नीतीश कुमार को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी भी मिलनी शुरू हो गई है। विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो नीतीश कुमार तो हमेशा इसी वजह से चर्चा में रहते हैं। अब ये जो महिला डॉक्टर के साथ उन्होंने जो कुछ किया और जो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो कुछ महिला डॉक्टर के साथ हुआ और वो जो बताया जा रहा है कि अभी तक सदमे में है, आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? नीतीश कुमार की मनोदशा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा होती रही है। अंदर खाने उनके करीबी लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं और विपक्ष और दूसरे दलों के नेता तो कहते ही रहे हैं। चुनाव में भी ये मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी राजद के द्वारा। तेजस्वी यादव बार बार अपनी सभाओं में ये उल्लेख करते रहते थे और कई बार ऐसी हरकतें भी उन्होंने की नीतीश कुमार ने, जिससे ये लगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, संतुलित वो नहीं है, उनका व्यवहार इस तरह का हो रहा था। और अभी जो ताज़ा विवाद हुआ, जो 15 दिसंबर को हुआ, वो तो बहुत ही गंभीर विवाद पैदा हो गया उससे और गहरे संकट में फंसे दिख रहे हैं अभी नीतीश कुमार। और ये विवाद ज़्यादा गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि ये महिला से जुड़ा हुआ मामला है, एक महिला डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला है और उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई, ये कहा जा रहा है। आमतौर पर नहीं कह सकते, मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम युवतियां हिजाब पहनती हैं, हिजाब यानी बुर्का, वो चेहरा ढकने के लिए अपना ये करती हैं। तो उस दिन जो नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था 15 दिसंबर को, तो वो मुस्लिम डॉक्टर भी आई हुई थी नियुक्ति पत्र लेने अपना, उन्होंने हिजाब पहन रखा था। नीतीश कुमार के पास जब वो पहुंची, उनका नाम पुकारा गया, तो उन्होंने वो बढ़ाने के पहले, नियुक्ति पत्र उनकी ओर बढ़ाने के पहले पूछा कि ये क्या पहनी हुई हो, हटाओ इसको। और इतना ही नहीं कह के वो खींचने लगे और 2 बार 3 बार खींचा उन्होंने। सब लोग एकदम अवाक भौचक रह गए कि क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, हाथ पकड़ने की कोशिश की, खींचने की कि ऐसा मत कीजिए। मगर नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, जब वो आ जाते हैं तो फिर किसी की सुनते नहीं है वो। और अंत में किसी तरह से वो ली और फिर कोई आदमी आया और उनको कहा कि आप चलिए, नियुक्ति पत्र लेकर के वो फिर गई। अब ताजा उसमें सूचना ये है कि उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। उस महिला डॉक्टर नुसरत नाम है उनका, वो कोलकाता की रहने वाली हैं, कोलकाता से आई थी यहाँ, उनका चयन हुआ था। तो अब वो नियुक्ति पत्र लेकर के कोलकाता चली गई हैं और कह रही हैं कि अभी मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उस घटना के बाद मैं बहुत भीतर से घबराई हुई हूँ और चिंतित और बेचैन हूँ, मन हमारा स्थिर नहीं हो रहा है और अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उसे घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, जो सूचनाएं आई हैं तो उसमें ये कहा गया कि घर वालों ने समझाने की कोशिश की कि बेटा सरकारी नौकरी बहुत कठिनाई से मिलती है, तुमने सफलता पाई है, नौकरी ज्वाइन करना चाहिए तुमको, ऐसी घटनाओं को, ठीक है ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मगर इसको भूल जाना चाहिए। मगर उसकी जो मानसिक स्थिति है वो स्वीकार नहीं कर रही है कि वो ज्वाइन करे। तो उसने कहा कि अभी मैं ज्वाइन नहीं करूँ। फिर घर वालों ने भी छोड़ दिया कि तुम्हारा जो मन हो, तुम्हारा जो मन करे वही करो, हम लोगों का कोई दबाव नहीं है।
तो ये स्थिति है। अब इससे पूरे देश में भारी बदनामी हुई है बिहार की। मुख्यमंत्री की तो जो हो रही है, बिहार की भी बदनामी हो रही है। और मुस्लिम नेता एक हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, मौलाना यासूब। उन्होंने कहा कि जो भाजपा और आरएसएस ने नहीं किया वो नीतीश कुमार ने कर दिखाया। देखिए तो बात कहां से उड़ी और कहां चली गई। अब नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रहा है, या जो उनके सहयोगी सहायक प्रवक्ता हैं वो भी खामोश हैं। और पूरे देश के मुस्लिमों में एक तरह से कहिए कि इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है, बेचैनी है। जब पाकिस्तान से धमकी मिली, पाकिस्तान के भी एंट्री हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इस तरह के मामले में कोई पाकिस्तान का वो डॉन है शहजाद भट्टी, और उसने बिश्नोई को भी, जो यहाँ का नामी डॉन है हिंदुस्तान का, उसको धमकी दी। और उसके डर से बिश्नोई जैसा डॉन भी घबराया हुआ है। अभी उसका भाई जो पकड़ाया है, तो उसने कहा कि जब उसको जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल लाना हो तो बख्तरबंद गाड़ी और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, क्योंकि भट्टी ने चेतावनी दी है, हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए। तो इतना वो डरा हुआ है डॉन। और उसको डराने वाला जो डॉन है शहजाद भट्टी, जो पाकिस्तान के लाहौर में बैठा हुआ है, उसने कहा कि देख लो भाई, माफी मांग लो, मैं कहता रहा हूँ नीतीश कुमार को कि माफी मांग लो, और नहीं तो मैं चीख पुकार मचवा दूंगा एकदम। फिर न कहना कि मैंने कहा नहीं, चेताया नहीं। तो मैं चेता रहा हूँ कि समय है, समय रहते माफी मांग लो, और नहीं तो फिर मैं कोई जिम्मेवार उसकी नहीं लेता हूँ, मैं उसकी जवाबदेही नहीं लूंगा। तो मामला अब इस लेवल पे पहुंच गया है। इमारत शरिया जो बहुत प्रतिष्ठित संस्था है मुस्लिमों की, उसके जो नाजिम हैं मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी, उन्होंने भी कहा है कि इस घटना से नागरिकों में बहुत बेचैनी है, और वो चिंता में हैं कि क्या होगा, कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, क्या करेंगी। इस पूरे प्रकरण पर एआईएमआईएम का क्या रुख रहा, जो कि खुद को मुस्लिमों के नजदीक बताती है, मुस्लिमों की हित की बात करती है, परंपराओं को लेकर खूब चिल्लाती चिखती है, अब तक कोई खास बड़ा बयान देखने को नहीं मिला। एमआईएम की रहस्यमय खामोशी है इस पर। जो असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में मुस्लिम की प्रतिष्ठा और सम्मान और उसकी आज़ादी, उसके अधिकार, हक हुकूक का झंडा उठाए घूमते रहते हैं, चीख पुकार मचाते रहते हैं, वो एक शब्द नहीं बोले इस घटना पर। बिहार में उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी खामोश हैं। तो इस खामोशी का क्या मतलब? मतलब ये है कि अभी विधानसभा की कमेटी बनी है, और उस कमेटी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, सभापति बनाया गया है। तो इससे साफ है कि आप सरकार से मिल करके और मुस्लिमों के जो समस्याएं हैं, मुस्लिमों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश हैं। तो आप भी अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो इस घटना ने ओवैसी को भी एक्सपोज कर दिया है बिहार की इस घटना ने। और ये इस पर भाजपा भी नहीं कुछ बोल रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने पूरी कोशिश की थी रोकने की। इसके पहले भी एक बार चुनाव के दौरान ऐसी घटना हुई थी, जब एक महिला प्रत्याशी के प्रचार में गए थे नीतीश कुमार, और वहां सभा के अंत में वो माला पहनाना चाह रहे थे महिला प्रत्याशी को। तो संजय झा थे जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको रोका, एक बार नहीं 3 बार रोका, और कहा कि हाथ में दे दीजिए, माला हाथ पहनाइए मत, हाथ में दे दीजिए। गुस्सा गए और अंत में पहना ही दिया, और कहा कि देखिए रोक रहा है, क्यों तुम रोक रहा है, भरे मंच पर माइक पर उन्होंने कह दिया। तो ये स्थिति हो गई है। और ऐसे नेता को क्या मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या इतने जिम्मेवारी वाले पद पर रहना चाहिए? ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ एक खिलवाड़ी कहा जाएगा। और बिहार की तो जो बदनामी हो ही रही है। अब मान लीजिए कि ये घटना कोई आम आदमी करता, किसी चेहरे से किसी के हिजाब खींचता, तो वो तो छेड़खानी के आरोप में अब तक जेल में बैठा रहता, वो अब तक गिरफ्तार हो गया होता। मगर ये मुख्यमंत्री हैं तो कोई एफआईआर भी किसी ने नहीं कराया, खुद उस महिला ने भी नहीं कराया एफआईआर। और मजे की बात इसमें ये है, सिर्फ नीतीश के खिलाफ ही लोग नहीं हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में भी बहुत से नेता उतर आए हैं।
उसमें सबसे बड़ा नाम पप्पू यादव का है, निर्दलीय सांसद। अच्छा। वो कहें कि इसको दूसरा रंग दिया जा रहा है, इस रंग रूप से नहीं देखना चाहिए, ये बाप बेटी का रिश्ता है, बेटी बाप भी कभी कभी बेटी को कुछ काम से मना करता है, ये करता है, मगर बाप जो है क्या किसी बेटी को बेपर्दा करता है? ये कैसी बात बोल रहे हैं पप्पू यादव, समझ से परे हैं। और उससे भी आगे बढ़ गए, यूपी सरकार में जोगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं संजय निषाद, उनकी कोई सहयोगी पार्टी है निषाद दल, उसके वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, संजय निषाद ने कह दिया कि संजय निषाद ने बड़ी रोचक बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो घटना हुई है ये ऐसी कोई घटना नहीं है जिस पर इतना शोर मचाया जाए या उसको लेकर के इतना हल्ला किया जाए। ये जो है इसको एक सामान्य घटना है, ऐसा कोई इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। ये एक इसको लेना चाहिए कि एक आदमी छू दिया किसी को, तो छू दिया, उसमें क्या ऐसी बात हो गई? उससे आगे कर देता, उससे आगे कर देता, कहीं और छू देता, खाली उसने हिजाब ही छुआ, कहीं और छू देता तो क्या करते हैं? ये कैसा बयान है? माने ऐसे कैसे कैसे लोग नेता, राजनीति में नेता हैं और लोग उनको वोट भी दे रहे हैं, वो चुने भी जा रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री बन रहे हैं। ये तो पूरी राजनीति पर एक सवाल खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार का जो इस प्रकार के का घटना होता है वो हमेशा अक्सर महिलाओं के साथ ही हो जाता है। ये कोई पहले, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंच पर जब वो माला पहनाने लगे, और विधानमंडल में, विधानसभा विधान परिषद में प्रजनन दर को लेकर किस तरीके से उन्होंने कहा, जब वो महागठबंधन में थे उस दौरान, उसका बवाल वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। वो तो लाइव कई जगह चल गया, वो तो जो उनका भाषण था। तो ये इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी घटना भी होगी। अच्छा, आगे भी होती है। और इसके बाद फिर ये हुआ कि जो उनके सहयोगी सलाहकार हैं उनको थोड़ी सी अक्ल आई, और उन लोगों ने नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। अच्छा, तो मीडिया की एंट्री पर रोक लगाने से हरकत तो नहीं रुकेगी? माने फोटो नहीं होगा, वीडियो नहीं, उसकी खबर बाहर नहीं आएगी, मगर जब वहाँ आम लोग मौजूद रहेंगे तो कोई भी वीडियो बना लेगा, उसको कैसे रोकिएगा? कोई भी आके बाहर कह देगा कि ऐसे ऐसे हुआ। लाइव स्ट्रीमिंग पे तो पूरी तरह से रोक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे भी रोक है, बिल्कुल। तो एक तरह से पूरे आप लौह आवरण बना रहे हैं मुख्यमंत्री के उसमें। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? सबको मालूम है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब तो साफ है, लौह आवरण बनाने का मतलब ही साफ है। तो माना जाए कि नीतीश कुमार का जो को लेकर जो अस्वस्थ होने की जो खबरें और चर्चा, उसकी पुष्टि हो रही है। इस तरह की घटनाएं नीतीश कुमार के बारे में जो कहा सुनी और चर्चा हो रही है, उसकी ये घटना पुष्टि करती है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये हालत है बिहार की, और भाजपा ने तो सीधा सीधा संकेत दे दिया। 2 अध्यक्ष बनाए उसने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बिहार प्रदेश का भी अध्यक्ष बनाया, दोनों नौजवानों को बनाया। संदेश नीतीश कुमार के लिए भी है कि नौजवानों को आगे बढ़ाइए, नौजवानों के लिए रास्ता क्लियर कीजिए। मगर इसको समझेगा कौन? कोई समझे तब तो। बुद्ध के उपासक हैं, वो बुद्ध में बड़ी आस्था है, उनकी निष्ठा है। अब बुद्ध ने तो अपना शासन छोड़ करके, साम्राज्य छोड़ करके और वैराग्य भाव अपनाया था, और ये उससे चिपके हुए हैं। तो ये इस पर जो भी उनके निकटस्थ लोग हैं मुख्यमंत्री के, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या बिहार ऐसे वजहों से चर्चा में रहेगा? क्या मुख्यमंत्री की इस तरह की हरकतों के वजह से जाना जाएगा बिहार? इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, और इसके क्या रास्ता हो सकता है इससे निकलने का, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। इसमें भाजपा को भी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे जो बीते 1-2 दिन पहले नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान महिला मुस्लिम डॉक्टर के साथ घटना घटित हुई थी, और नीतीश कुमार इस वजह से काफी ज्यादा इन दिनों देश ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी चर्चा का विषय बन गए हैं, और विरोध उनका तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से भी उनको धमकी मिल चुकी है।
अब जिस महिला के साथ ये घटना हुआ वो अभी तक सदमे में है और उसने ज्वाइनिंग करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे वो महिला क्या कुछ फैसला लेती हैं, महिला डॉक्टर जो हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई। लेकिन बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आए दिन इसी वजह से चर्चा में रहते हैं, जिस वजह से उनके मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल उठता रहा है। और इतना ही नहीं, इस पर तो महिला आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। चुप्पी साध रखी है। न बिहार प्रदेश महिला आयोग कुछ कर रहा है, न राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर कोई संज्ञान ले रहा है। और यही किसी विपक्षी प्रदेश में होता तो अब तक देखिए उनकी सक्रियता, वो पूरी टीम आ जाती जांच करने के लिए मामले की। बड़ी बात है क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।